यूक्रेन की राजधानी कीव से एक और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। एक हफ्ते बाद एक बार फिर कीव में एयर रेड का सायरन बजा है। खबर यह है कि रूस की आर्मी कीव पर एक बड़े हमले की तैयारी कर रही है। बीते एक हफ्ते में पहली बार राजधानी कीव में हवाई हमले की चेतावनी जारी की गई है। रूस की तैयारियों से यूक्रेन में लोगों में भारी दहशत है। 5 दिसंबर को रूस ने यूक्रेन पर 70 मिसाइलें फायर की थी और जंग में पुतिन कुछ ऐसा करने वाले हैं कि जो बाइडेन भी चौंक जाएंगे। पुतिन को यह पता है कि जब तक वो अमेरिका के अंदर दहशत पैदा नहीं करेंगे तब तक यूक्रेन को अमेरिका के हथियार मिलते रहेंगे। अमेरिका में क्या करने वाले हैं पुतिन, क्या है अमेरिका की वो खुफिया रिपोर्ट जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में शुरू हो गई है, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। दुनिया 10 महीने से रूस और यूक्रेन के बीच चल रही खूनी जंग को देख रही है, लेकिन अब खबर आ रही है कि रूस इस जंग को इतना ज्यादा खौफनाक बनाने जा रहा है जिसकी आग में अमेरिका तक भस्म हो सकता है। रूस ने अपनी सबसे घातक हाइपरसोनिक मिसाइल को जंग के मैदान में उतारने का फैसला कर लिया है। पेंटागन ने अपनी खुफिया रिपोर्ट राष्ट्रपति बाइडेन को भेज दी है कि अगर रूस हाइपरसोनिक मिसाइलों को इस्तेमाल करेगा तो हो सकता है कि ये जंग तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाए। हैरानी की बात तो यह है कि ये खबर ऐसे वक्त आ रही है जब दावा किया जा रहा था कि रूस यूक्रेन में जंग हार रहा है और यूक्रेन की भीषण सर्दी में रूसी सैनिक और भारी हथियार बुरी तरह से फंस गए हैं। लेकिन अब पुतिन ने जंग में बाजी पलटने का हाइपरसोनिक मिसाइल प्लान तैयार कर लिया। हम आपको समझाते हैं कि पुतिन ने अचानक हाइपरसोनिक मिसाइलों को क्यों खुफिया तरीके से तैनात किया और क्यों अमेरिका रूस के हाइपरसोनिक मिसाइल ज़िरकॉन से घबरा रहा है। रूस अपनी हाइपरसोनिक ज़िरकॉन मिसाइल के बारे में पहले ही दावा कर चुका है कि ये मिसाइल हवा से 9 गुना रफ्तार पर उड़ सकती है और मिनटों में अपने टारगेट को तबाह कर सकती है। इसी ज़िरकॉन मिसाइल को भी पुतिन ने अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करने का मन बना लिया, वो भी ऐसे वक्त जब अमेरिका समेत नाटो से जुड़े सभी देश दावा कर रहे हैं कि पुतिन की फौज यूक्रेन में पूरी तरह से हार रही है। लेकिन हकीकत में ये दावे प्रोपेगेंडा निकले। असल में इस वक्त रूस ने यूक्रेन के बख्मूत और अवदिव्का शहरों को बुरी तरह से रौंद डाला है, जबकि अमेरिका यूक्रेन की चाहकर भी सही तरह से सैन्य मदद नहीं कर पा रहा है। इधर पुतिन ने यूक्रेन पर पलटवार करते ही अमेरिका को सीधी धमकी दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को चेतावनी दी कि मॉस्को दुश्मन से हमले के खतरे के जवाब में उस पर पहले हमला करने की अमेरिका की रणनीति अपना सकता है। которые такие решения принимают, мы подумаем, может быть, даже о возможно, я сейчас не говорю, что это решение, но подумаем при необходимости и возможности сокращения добычи. У нас есть договоренность с ОПЕК+, по известной планке добычи. इस वक्त राष्ट्रपति पुतिन जंग को लेकर बेहद आक्रामक हो चुके हैं। पुतिन को लगता है कि इस वक्त अमेरिका की सैन्य मदद यूक्रेन को भरपूर नहीं मिल पा रही है, इसलिए अब उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल ज़िरकॉन और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमद को अमेरिका के खिलाफ तैनात करना शुरू कर दिया है।
यानी अब जल्द ही ऐसा युद्ध शुरू होगा जिसमें आसमान, जमीन और पानी से हाइपरसोनिक और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों की बरसात होगी। अगर ऐसा होगा तो फिर तीसरा विश्व युद्ध तय है। अभी रूस जंग के जो खतरनाक मिशन पर आगे बढ़ रहा है वो वाकई बेहद खतरनाक है। मॉस्को से वॉशिंगटन की हवाई रास्ते से दूरी 2444 किलोमीटर है। जानकारों के मुताबिक रूस ने पूरे अमेरिका को अपने मिसाइलों की टारगेट पर सेट कर रखा है। रूस की ज़िरकॉन और सर्मा दोनों मिसाइलें ऐसी हैं जो अमेरिका को तबाह और बर्बाद कर देगी। इसलिए राष्ट्रपति बाइडेन ने कुछ दिन पहले रूस को चेतावनी दी थी कि अगर रूस की घातक मिसाइलें या परमाणु हथियारों से हमला हुआ तो अमेरिका मुंह तोड़ जवाब देगा। I spent a lot of time today talking about that. Let me just say, Russia would be making an incredibly serious mistake if we're to use a tactical nuclear weapon. I'm not guaranteeing you that it's a false flag operation yet. Don't know. But it would be a serious, serious mistake. अमेरिका की घबराहट और बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है कि अमेरिका रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल ज़िरकॉन और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत को लेकर बेहद घबराया हुआ है। अब जरा आप ये जान लीजिए हाइपरसोनिक मिसाइल होती क्या है। हाइपरसोनिक मिसाइल वो हथियार होते हैं जो ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा गति से चलते हैं, यानी कम से कम मैक 5। साधारण भाषा में इन मिसाइलों की गति 6100 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इनकी गति और दिशा में बदलाव करने की क्षमता इतनी ज्यादा सटीक और ताकतवर होती है कि इन्हें ट्रैक करना और मार गिराना असंभव होता है। यानी अब यूक्रेन के साथ साथ रूस के टारगेट पर अमेरिका भी आ चुका है। जानकारों के मुताबिक इन घातक मिसाइलों के हमले तृतीय विश्व युद्ध शुरू करा सकते हैं। पुतिन के परमाणु इरादों को देखकर डिफेंस एक्सपर्ट्स ये अंदाजा लगा रहे हैं कि पुतिन यूक्रेन को चारे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि रूस को अमेरिका पर हमला करने का अच्छा बहाना मिल जाए। अभी तक जंग को देखकर साफ कहा जा सकता है कि रूस पश्चिमी देशों के प्रोपेगेंडा वॉर में तो हार रहा है, लेकिन जमीन पर रूसी फौजों ने दोबारा से अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। पुतिन ने भी साफ कर दिया है कि वो रुकने वाले नहीं हैं। रूसी खुफिया एजेंसियों को भी इनपुट मिल चुके हैं। यूक्रेन के पास अमेरिका के हथियार बहुत धीमी रफ्तार से पहुंच रहे हैं, जिसके पीछे की वजह यह है कि अमेरिका के पास यूक्रेन को देने के लिए ज्यादा हथियार नहीं बचे। अमेरिका की एक मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने यूक्रेन को आधुनिक हथियारों की डिलीवरी को धीमा करने का फैसला किया है। इसमें हाइमर्स रॉकेट सिस्टम, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल, स्टिंगर एयर डिफेंस सिस्टम और M777 हॉवित्जर शामिल है। अमेरिकी कांग्रेस के एक सूत्र के हवाले से दावा किया गया है कि रूस के साथ संघर्ष के जोखिम ने भी अमेरिका को हथियारों की आपूर्ति को कम करने के लिए मजबूर किया है। अमेरिका और यूक्रेन की इसी कमजोर नब्ज को पकड़कर अब पुतिन की फौजों ने यूक्रेन को अगले 7 दिनों तक तबाह और बर्बाद करने का मिशन शुरू कर दिया है। इसलिए रूसी फौजों ने यूक्रेन के कई प्रांतों में घातक हमले किए हैं, जिसमें उत्तर पूर्व में खार्किव और सुमी, मध्य यूक्रेन के निप्रोपेट्रोव्स्क, दक्षिण पूर्व में ज़पोरिज़िया और दक्षिण में खेरसोन शामिल है। दूसरी तरफ अब पुतिन की मिसाइल ब्रिगेड ने तो अमेरिका के खिलाफ भी मिशन शुरू कर दिया है। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलें अमेरिका की तबाही को लेकर तैयार हो चुकी हैं। अब अमेरिका के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ यूक्रेन को बचाना है और दूसरी तरफ खुद को पुतिन की परमाणु और हाइपरसोनिक मिसाइलों से अमेरिका को बचाना। लेकिन लगता है अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि पुतिन अब परमाणु जंग से लेकर तीसरे विश्व युद्ध को लेकर तैयार हो चुके हैं। अमेरिका भी खुद को तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। आप जरा अमेरिका के पूर्व NSA जॉन बोल्टन के बयान को सुनिए, जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि पुतिन आत्मघाती की तरह एक्शन न करे, वरना रूस के लिए बहुत बुरा होगा। We should say publicly that if Putin did authorize the use of a nuclear weapon, he would be signing his own suicide note.
And I think that needs to be clear publicly so that everybody in the Russian military, intelligence, domestic security conglomerate knows how much is at risk here. ऐसे हालातों को देखकर साफ कहा जा सकता है कि दुनिया हाइपरसोनिक और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों से ऐसा विश्व युद्ध देखने जा रही है जहां पुतिन का रूस अमेरिका से आर पार की जंग का मन बना चुका है।